Hello everybody, welcome back to this channel one more time. So you already know I teach you English here and you learn English here. And this is the best platform as far as online education is concerned because this is free of cost for all of you. आप सबके लिए यहाँ पे फ्री में इंग्लिश सीखने का बहुत ही शानदार मौका है। और लॉकडाउन में करना क्या है, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर तो आप जाने से रहे, ऑफलाइन सेशंस बंद है, सो लेट्स मेक समथिंग यूजफुल हियर। अपने वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ, प्लीज कीप वॉचिंग दोज वीडियोस, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है, फेसबुक की रील स्क्रॉल करने से अच्छा है, और यहाँ तक कि आप यूट्यूब की जो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उससे अच्छा है कि वॉच सम वीडियोस रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स एंड लर्न बेस्ट आउट ऑफ दोज पर्टिकुलर वीडियोस। सो इस टाइम को बहुत यूजफुल बनाना है आपको, एंड हाउ यू मेक दिस दैट डिपेंड्स ऑन यू। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम and start our today's lesson. Today we are going to talk about past continuous tense. I have already told you, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कुछ भी सीखने से पहले उसके नाम को पकड़ो आप, ठीक है। जैसे आज का हमारा लेसन का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे पास्ट का मतलब क्या है? जो समय बीत गया है। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो प्रोग्रेस में था। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस से हम समझते हैं, हम उस एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस यानी कि हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा था, सीता खेल रही थी, हम नाच रहे थे, वे लोग खाना पका रहे थे, सीता गाना गा रही थी। तो यहां पे मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए हैं, दे ऑल टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट में हो रहे थे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में थे। इट मीन्स कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में था या फिर जो हो रहा था, दैट इज कॉल्ड past continuous tense. Means it talks about any action which was going on in past and it was in progress in past. That is called past continuous tense. देखो, इस टेंस में आपको दो बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, द हेल्पिंग वर्ब्स आर was एंड were। आपको यहाँ पे was और were लगाना है हेल्पिंग वर्ब पे, और was और were कहाँ किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है। ठीक से देख लो, पूछना मत was कहाँ लगाना है, were कहाँ लगाना है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम यही करते हैं, आई के साथ were लगाए तो यू के साथ was लगाए तो फिर बोलते हैं मेरी इंग्लिश जिंदाबाद। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर द स्क्रीन, was और were लगाना कहाँ पर है उसको देख लो, ठीक है। द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, सेकेंड थिंग इज आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी है। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमें was were लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। सेकेंड, हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। सो लेट्स प्रोसीड। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में दोबारा बताता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस, इट टॉक्स अबाउट एनी एक्शन which was happening in the past or it was going on in past। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है was और were। थर्ड, इसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल्स इन हिंदी। मैं जा रहा था, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का आपको फॉर्मेशन कैसे बनाना है? सब्जेक्ट, was were, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आपको ये रूल फॉलो करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सेंटेंस मैंने क्या बोला? मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। राम नाच रहा था, राम वॉज डांसिंग। सीता खा रही थी, सीता वॉज ईटिंग। मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड। तो यहां पे हमने क्या किया है? ऊपर वाला रूल फॉलो करते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंसेस बनाए हैं। नाउ अब थोड़ा सा बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। यू हैव टू पुट ओनली नॉट, आपको सिर्फ नॉट लगाना, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल्स। तुम नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग। सीता नहीं खा रही थी, सीता वॉज नॉट ईटिंग। वे लोग नहीं नाच रहे थे,
दे वर नॉट डांसिंग, मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वर्किंग, वे लोग नहीं भाग रहे थे, दे वर नॉट रनिंग। तो यहाँ पे हमने आईएनजी लगाया, नॉट लगाया, वॉज वर लगाया और पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव फॉर्मेशन डन। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इनका आंसर हाँ या ना में होता है। ठीक है, क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या वे लोग खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग, क्या मैं नाच रहा था, वॉज आई डांसिंग, क्या तुम काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग, क्या सीता नाच रही थी, वॉज सीता डांसिंग। तो यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब से हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट किए हैं। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर नेवर आंसर इन यस और नो, इनका आंसर हाँ या ना में नहीं होता। एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स, हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, सीता क्या कह रही थी, व्हाट वाज सीता सेइंग, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग, तुम क्या पका रहे थे, व्हाट वर यू कुकिंग, वे लोग क्यों रो रहे थे, व्हाई वर दे वीपिंग। So these are the sentences of open-ended questions in past tense, past continuous. So I hope आपको past continuous clear हुआ होगा। एक बार मुझे brief करने दो। It talks about any action which was going on in past. इसमें आपको was verb लगाना है helping verb के तौर पे और ing form। Thank you very much। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फैला दो, नहीं आए तब भी फैला दो, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को वीडियो समझ में आएगी, इतना मुश्किल तरीके से नहीं समझाया है। ठीक है, फैला दो, स्टेटस पे लगा दो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दो, अलग अलग लोगों की वीडियोस आप पोस्ट करते हो जिसका कोई लेना नहीं कुछ देना नहीं, हमारी भी वीडियोस थोड़ा सा फैला दो, हमें भी थोड़ा सा फेमस कर दो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं सो मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स, या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तीनों बात एक ही कही है। ओके, फिर भी कोई डाउट है सो मेंशन दिस इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।